अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अवाम की हिफाजत और अमनो अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की खिदमत। अवाम पुलिस से ताउन करे, किसी भी मुश्तबा शख्स की इत्तला पुलिस को दे। कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम से पुलिस ओहदेदारान। घपलेबाज आयशा फातिमा, ब्लैकमेलर फारिस खात्री की इल्जामात बेबुनियाद। मुनव्वर अली के नेक नामी को मुतासिर करने की साजिश, दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अंदरून एक हफ्ता आइमा मोज़िमिन के माहाना एजाजिया की इजराई। हाफिज मोहम्मद लई खान की नुमाइंदगी के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन का तयख्खुन। शहर में बदकमा की धूम, खवातीन ने रिवायती अंदाज में त्योहार मनाते हुए बदकमा की गाय गीत। अब खबरें तफसील से। रूरल पुलिस इलाके में तलाशी के दौरान 46 गाड़ियां, 7 ऑटो बरामद। शहर में पुलिस का कार्डन एंड सर्च जारी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के नागराजू की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अरविंद बाबू की निगरानी में निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन इलाके में कार्डन एंड सर्च कम्युनिटी कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का आज सुबह की अव्वलिन सातों में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद जराइम की रोकथाम के तहत क़ब्ल अज़ी एहतियाती इक़दामात रूबे अमल लाने रूरल पुलिस स्टेशन हुदूद में मुश्तबा अफराद की तलाश ली गई। मुजरिमीन जो किसी का सहारा लिए हुए हैं, पेशावर मुजरिमीन के मुतालिक जांच पड़ताल की गई और तमाम गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच करते हुए छानबीन की गई। इस मौके पर दस्तावेजात व नंबर प्लेट वाली 46 गाड़ियां, 7 ऑटो रिक्शा बरामद किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अरविंद बाबू ने बात करते हुए बताया कि बिना आधार कार्ड किसी भी अजनबी शख्स को मकान किराए पर ना दे। नए अफराद को मकान किराए पर देने के वक्त इनकी तमाम तफसीलात को हासिल किया जाए और जरूरत के तहत इन अफराद का आधार कार्ड की जांच की जाए। अजनबी अफराद को कॉलोनियों में हमलो नकल पर करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हर शख्स गाड़ियों के दस्तावेजात अपने साथ रखे और दीगर अफराद को अपने दस्तावेजात न दे। मौजूदा पुलिस की जानिब से जब्त करदा गाड़ियों को दस्तावेजात लाकर हासिल किया जा सकता है। गाड़ियों के दस्तावेजात न रखने वाले अफराद पर कानून के लिहाज से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए हर फर्द को पुलिस का ताउन दे। कार्डन सर्च में निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, सीआई, एसआई के अलावा हेड कांस्टेबल, खातून कांस्टेबल, होमगार्ड जुमला 105 पुलिस ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर श्री के गंगाधर भी मौजूद थे। తాగేసి బండి నడపటం లేదా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ బండి నడపటము వీటి వల్ల ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దయచేసి వాటికి దూరంగా ఉండండి. ఒకవేళ మీరు జర్నీలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ వస్తే ఆపుకొని మాట్లాడి వెళ్ళండి. అంతకు మించి ప్రాణం కన్నా మించింది ఏం కాదు కదా. ఒకసారి ప్రాణం పోతే రాదు, చెయ్యి కాలు ఇరిగిందంటే వస్తుందా? రాదు. మనం మూలపడతాము, కుటుంబం అంతా ఇబ్బంది పడతారు. దయచేసి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా దూరంగా ఉండండి. అన్ని నిబంధనలు పాటించండి. ఓవర్ స్పీడ్ పోవద్దు. హెల్మెట్ ధరించుకోండి. హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల చాలామంది లైఫ్ సేవ్ అయింది. అలాగే వ్యాలిడ్ లైసెన్సులు కలిగి ఉండండి. ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోండి. ఇవన్నీ కూడా అవసరము. సో ప్రాణానికి మించింది ఏదీ లేదు. ఒకసారి ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదు. డబ్బు పోయినా సంపాదించవచ్చు, టైంగా పోయినా పర్లేదు, ఓకే, ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. బట్ ప్రాణం పోతే కుటుంబం వీధిన పడుతుంది. అవునా కదా?
సో దయచేసి ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ దాని విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. మీరు బండి నడుపునోడు ఎవరు లేరు, ఈరోజు రోడ్డు ఎక్కకుండా ఎవరిది జీవితం గడవదు. సో మనం ప్రతిరోజు బండి తీసుకొని బయటికి వెళ్తాము, ఇంటికి వస్తాము. ఇంటికి వచ్చేంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన ఏసీపీ గారు చెప్పినప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పినట్లు మనం బయటికి వెళ్తున్నా అంటే భార్య బిడ్డలను గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళాలి. వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటారు మన కోసము, నాన్న వస్తాడు అని. సో అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోండి. అలాగే ఈ దొంగతనాలు వీటి గురించి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనుమానితులు ఎవరన్నా మన ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల తిరుగుతుంటే కొంచెం గమనించి పోలీస్కి చెప్పాలి. మేము వాళ్ళని వెరిఫై చేస్తాం, ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు. रंजन मंडल में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के लिए दिए जाने से पहले हदें मुकर्रर करते हुए मसले का हल निकाले, बीजेपी कायद मोहन रेड्डी का बयान। रंजन मंडल की पानी की टाकी के पास छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब को लेकर ग्राम पंचायत की जानिब से इजाजत दिए जाने के बाद मुजस्समे की तनसीब के कामों का आगाज किए जाने पर आरटीसी ओहदेदारान ने मुकामी तहसीलदार पुलिस डिपार्टमेंट शिकायत की कि ये जमीन आरटीसी डिपार्टमेंट की है। इस जमीन में कोई भी प्राइवेट काम मुजस्समा बिठाने नहीं दिया जाएगा, जबकि जिला कलेक्टर के मुताबिक इस मामले की पूरी जांच करते हुए DLPO को रिपोर्ट पेश की गई और शिवाजी कमेटी के मेंबरान को नोटिस जारी की गई कि यहाँ इस जमीन पर कोई भी काम ना किया जाए। इस मसले पर बोदर हल्का बीजेपी सदर मोहन रेड्डी ने रेंजल गांव पहुंचकर मुकामी बीजेपी सदर राजू गौड़, साबिका सदर संतोष, साबिका MPTC किशोर के हमरा इस जगह का जायजा लिया और गांव वालों मुकामी नौजवानों से मुशावरत की। और इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इस मसले के हल के लिए ओहदेदार संजीदगी से कदम उठाए। गांव वालों की मंजूरी से बगैर किसी उजरत कीमत के बस स्टैंड के लिए 1 एकड़ 7 गुंठे जमीन मुफ्त दी गई और ये जमीन आरटीसी डिपार्टमेंट के ही कब्जे में, जबकि शिवाजी महाराज के मुजस्समे लगाए जाने वाली जमीन दूसरी है जो ग्राम पंचायत की। जिले ओहदेदारों से इन्होंने मुतालिबा किया कि पहले इस जमीन की नापतोल करते हुए हदों को मुकर्रर करते हुए गांव वालों की ताउन से इस मसले को हल करें। అక్కడ అభ్యంతరం చెప్పడం జరిగింది. మొట్టమొదటి తీర్మానానికి అబ్జెక్షన్ చెప్పడానికి ఆర్టీసీకి ఎటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పేసి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పత్రాల ద్వారా మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. అది ఆర్టీసీ స్థలమా కాదా అన్నది మొట్టమొదటి తీర్మానంలో ఒకప్పుడు పంచాయతీరాజ్ శాఖకు వాటర్ ట్యాంక్ కట్టుకోవడానికి ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రామస్తులందరూ కూడా 40,000 లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ సరిపోతలేదని ప్రత్యామ్నాయం చూసుకున్న తర్వాత గతంలో వాటర్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉండేనో ఆ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరనే శివాజీ విగ్రహానికి గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ సభ, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు, గ్రామ సెక్రటరీ అందరు కలిసి తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఆర్టీసీ విషయం వచ్చేవరకంటే ఈ రోడ్డు రవాణా సంస్థకు గ్రామస్తులందరూ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఇక్కడ ఉండాలి, గ్రామం నడిబొడ్డులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు సాటాపూర్కో నవిపేట్ మెయిన్ రోడ్కో ఆర్టీసీ బస్సు కట్టినట్టయితే గ్రామస్తులందరికీ ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో గ్రామస్తులందరూ కూడా గ్రామ కమిటీ తరఫున డబ్బులు వేసుకొని లక్ష్మీబాయి అనే పట్టేదారుకు ఇచ్చి ఇంకా కొన్ని ప్లాట్లు ఆ రోజు పెద్దలందరూ కూడా పర్చేజ్ చేసి ఎట్టగీలకు 1 ఎకరం 5 గుంటలు మాత్రమే ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్టీసీ వాళ్ళ నిబంధనలో ఎకరం 5 గుంటలు ఉంటే సరిపోదు. गौड़ संगम के लाइसेंस की रिन्यूअल मियाद को 5 साल से 10 साल बढ़ाने पर सीएम केसीआर एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ तस्वीर को दूध से साफ किया। गौड़ संगम की जानिब से कायदीन का इजहार तशक्कुर। सेंधी ताड़ी तापर मजदूरों के लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए सेंधी ताड़ी तापर मजदूरों को एक्साइज शोबे के ओहदेदारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने पड़ते थे और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और हुकूमत की जानिब से इस लाइसेंस को 5 साल में रिन्यूअल कराने के लिए वक्त दिया जाता था। इस मामले को लेकर एक्साइज वजीर श्रीनिवास गौड़ ने सीएम केसीआर के इल्म लाते हुए तफसीलात से आगाह किए जाने पर सीएम केसीआर ने टीएफटी लाइसेंस रिन्यूअल के वक्त को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करते हुए ओहदेदारों को हुक्मनामा जारी किया और फौरन जीओबी जारी किया गया।
सीएम केसीआर की जानिब से लिए गए इस फैसले पर ताड़ी तापरों ने खुशी का इजहार किया और कोटगीर मंडल में गौड़ संगम ने सीएम केसीआर और एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर गौड़ संगम सदर गंगा प्रसाद गौड़ ने बात करते हुए बताया कि 5 साल मियाद के टीएफटी लाइसेंस की रिन्यूअल को सीएम केसीआर की जानिब से 10 साल का रिन्यूअल पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इस 5 साल मियाद के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए हमें ऑफिसों के गिर्द चक्कर लगाने पड़ते थे। एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ की दिलचस्पी से रिन्यूअल के लिए 10 साल का वक्त दिया गया, जो बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पर इनके हमरा शंकर गौड़, विठल गौड़, सुरेश गौड़, मुगल गौड़, साया गौड़ व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కోటగిరి మండల కేంద్రంలో బస్టాండ్ ఆవరణలో గీత కార్మికులు, గౌడ కులస్తులు అందరూ కలిసి మన ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులు వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఎందువలన అంటే గౌడ కులస్తులు ఎక్సైజ్ అధికారులు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి గీత కార్మికుల లైసెన్స్ను రెన్యువల్ జరుగుతుంది. కావున ఈ రెన్యువల్ విధానానికి గీత కార్మికులు ఇబ్బందులు గురై ఎక్సైజ్ అధికారులకు ముడుపులు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఎక్సైజ్ ఆఫీసులో చుట్టూ తిరగాల్సి ఇబ్బందికి గురవుతున్నారని తెలుసుకొని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఈ గీత కార్మికులు ఇబ్బంది కాకుండా 5 సంవత్సరాలు ఉన్న గీత కార్మికుల లైసెన్స్ రెన్యువల్ను 10 సంవత్సరాలు పొడిగించినందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मामला है घपलाबाज खातून आयशा फातिमा का। 31वें डिवीजन इंचार्ज एमआईएम कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली की नेक नामी को महज अपने हकीर मुफाद और अराजी हड़पने के लिए आयशा नामी खातून बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही, जबकि खुद वो खातून कई किस्म के घपलाबाजियों में मुलविस है और कई पुलिस थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। खुद को महिला मंडल की जिम्मेदार बताते हुए मसीरा कॉलोनी की अवाम को हिरासा और जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। गुंडों की मदद से घर में खवातीन मौजूद होने के बावजूद खुफर लगाकर गुंडागिरी खुलेआम कर रही और ब्लैकमेलर फारिस कादरी से वीडियो बनाकर डराने की कोशिश की। ब्लैकमेलर फारिस के तमाम इल्जामात बेबुनियाद। फारिस कादरी अगर दम है तो निजामाबाद आओ, मसीरा कॉलोनी की अवाम का बयान। आयशा फातिमा और ब्लैकमेलर फारिस कादरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। वारिस हो, काका वारिस, किसका वारिस उन्हें? अरे वारिस, मैं तेरे पास नागपुर आके बताता हूँ तेरे को क्या सबर आ तू। इंसाफ करने वाला बोल रहा तू, अपने आप को है क्या रे तू? देखना नहीं अल्लाह का घर कहाँ बने हुआ, ये गरीबा घर नहीं बना लिए। अरे खादरी नाम लगा लिया ना रे, जरा इंसानियत बन, इंसान बन। अरे सही जो बोरी ना मैं हो रहे हो, वो मैं हूँ। मालूम कर मेरे बारे में मैं क्या हूँ। अंडे खाया जूते खाएंगा बेटा, यहाँ या तो वहाँ तो अंडे मारे। शहर के 6th टाउन पुलिस स्टेशन में मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर की क़यादत में मसीरा कॉलोनी की आवाम ने एक खातून आयशा फातिमा और नागपुर के रहने वाले कॉलर मुतनासा शख्सियत ब्लैकमेलर फारिस कादरी, जिन्होंने वीडियो बनाते हुए हक़ायक़ को छोड़ दगाबाज का साथ दिया, के खिलाफ शिकायत दर्ज की और बताया कि खुद आयशा फातिमा अपने शौहर मजहर, जो कि शराब बेचता है, और गुंडों की मदद से दिन दहाड़े मसीरा कॉलोनी के मकान जिसमें खातून मौजूद थी, बाहर से खुफर डालकर हिरासा और मसीरा कॉलोनी की आवाम को खौफजदा किया जा रहा और पुलिस का नाम लेकर डराया जा रहा। और नागपुर के रहने वाले ब्लैकमेलर फारिस कादरी, जो कि कई मामलों में मुतनाज़ा है, ने वीडियो बनाकर मुनव्वर अली, जो कि अल्लाह के घर मस्जिद की तामीर में हक़ायक़ का साथ दिया, इनकी नेक नामी को मुतासिर करने की कोशिश की गई। पुलिस से सख्त इक़दाम का मुतालबा किया और कड़े अल्फाज में खातून और इसके हवालियों को इंतबाह किया। निज़ामाबाद नॉलेज पार्क के पीछे मसीरा कॉलोनी का किस्सा है। 2002 में हम लोग जो है ज़मीन ख़रीदे यहाँ पर। कब 2002 में ख़रीद के जो है हम लोग घर भी बनाए यहाँ पर। बनाने के बाद भी ये आयशा फातिमा बोल के जो है खातून बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे यहाँ जितने निज़ामाबाद को पूरा परेशान कर रही। 4 टाउनों में केसा बुक है इसके ऊपर और इसका शोहर जो है मज़र बोल के है। ये लोग जो है बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को।
हाँ सुने ना, कैसे वैसे धंधे करके आयशा फातिमा का बायोडाटा निकालिए, आप निकाल के इंक्वायरी करिए, इन्हों पहले क्या थे अब क्या है, सुने ना। और यहाँ पर हम लोग घर में रहते पर भी खातून लेडीज़ खातून रहते पर भी बाहर से ताला डाल दिया, रोडी शीटरों को लाकर हमको परेशान कर रहे। हम कारपोरेटर साहब के पास भी गए, एमआईएम साहब कारपोरेटर जो रहते हैं एरिया के, हम उनके पास भी गए तो उन्होंने हिम्मत अफजाई करे और एमआईएम कारपोरेटर का इसमें कुछ दखल नहीं है। जो है मुनव्वर साहब हमारे को ये करे, सीआई साहब भी देख के बोले हाँ भाई सर्वे का जो है 213 है, ये 14 कहाँ से बोल रहे, कहाँ है किधर है बोल के। अच्छा 2002 में हम है तो उन्होंने एक एग्रीमेंट का पेपर 2017 का ला रहे, क्या मतलब का है समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा जुल्म होगा। ये औरत के बारे में आप लोग तहकीक कर सकते हैं कि भाई औरत कौन है, इसका मर्द कौन है, इसके बैकटर कौन है, इसके पीछे जो है एक जगह के किस्से नहीं। आप मिर्ची कंपाउंड में जाके मालूम करो, 1 टाउन में, नागाराम टाउन में, महिला मंडल, वो ये इसके क्या है, ये औरत है क्या आफ्टर ऑल। ये औरत इतना जो है जुल्म कर रही और सता रही मुसलमानों को, अपने आप को बुरखा पहन के मैं मुसलमान हो गई। अरे भाई मुसलमान हुई तो जमीनों पे कब्जा करने की हुई क्या उन्हें, मुसलमान हुई तो ये कब्जे डाल लेने का से, नहीं तो लड्डू जिलेबियाँ जमीन समझने को ऐसे हुई नहीं। अगर है कौन जो है नमाजा पढ़ने वाला ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, इनको बोल रही उनको बोल रही उनको बोल रही, यहाँ वीडियो बना रही, कौन वारिस हो, कहाँ का वारिस, किसका वारिस, उन्हें कहाँ बैठे हुआ है, किसको बोल रहा, पहले तहकीक तो करना रे अल्लाह के बंदे। तू अगर है बड़ा हमदर्द है बोल रहा ना तो तहकीक तो कर, तू कोसा ये है आदमी है तो अगर इंसानियत है तेरे पास तो तू तहकीक करके बोल मेरे को, कैसे गरीबों को सता रही उन्हें। तू देख आज मेरा वीडियो, अरे वारिस मैं तेरे पास नागपुर आके बताता हूँ तेरे को क्या खबर आ तू। अरे मेरा नाम सईदर है, मैं नागपुर तक आता हूँ, तू तो यहाँ नहीं है, मगर मैं वहां तो तेरे को बताता हूँ। इंसाफ करने वाला बोल रहा, तू अपने आप को है क्या रे, तू क्या करा रहे, क्या इमाम का क्या करा रहे, किसके साथ क्या करा तू इमाम के साथ। जरा अपने आप को संभाल, अपने आप को जरा ये कर, लोगों को क्यों सता रहा, तहकीक करके बात कर। देखना नहीं अल्लाह का घर कहाँ बने हुआ, ये गरीबों का घर नहीं बना लिए, ये लोग नहीं है इंसान, तेरे माँ बहना नहीं है लोग। ये तक औरत से पूछे दिन में ताला डाल के गई, ऐसी औरत को बना रहे वारिस। अरे खादरी नाम लगा लिया ना रे, जरा इंसानियत बन, इंसान बन। किसको बोल रहा रे, उनको इनको कारपेंटर को उनको जो हमदर्द है, जो उम्मत को साथ दे रहे और जो निजामात के नामचीन लोग आए। अंडे खाया जूते खाएंगा बेटा, यहाँ या तो वहां तो अंडे मारे, यहाँ तो चप्पलों से मारेंगे गरीबा तेरे को। इंसान है तो हाँ कुछ नहीं है, वो लेडीज है आके जेंट्स को लेकर आके ताला डालने लगा है। मैं घर में ही छूँ, पुलिस का नाम डाल रहे, होटल्स भी तोड़ दिए पूरे भागते भागते ताला डाल के। 213 है ये, 214 बोल के सता रहे उन्होंने आके, दिन में भी आ रहे, रात में भी आ रहे, काम रोक दिए थे पहले, फिर हमारा घर बन गया तक आयश नहीं उन्होंने। हाँ उनका नाम आयशा फातिमा है कहते, हम जानते भी नहीं उनको, फेस पीस में बुरखे में रहते उन्होंने। महिला मंडल की बड़ी हूँ बोल रहे, हिंदू थी मैं मुस्लिम हुई बोल रहे, मेरी जगह है बोल रहे, कभी दिन में आके सता रहे, कभी काम चलते को सताए। अब घर में है तो भी आके बाहर से ताला डाल दे के मेरे को अंदर डाल दे के चले गए, पुलिस का नाम डाल रहे, सता रहे उन्होंने। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी के पाबंदे अहद, आर्मोर बल्दिया वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान और शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी इस्तिफादा पुलिंगान में चेकों की तकसीम। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंदे अहद है। आर्मोर बल्दिया वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों सीएम आरिफ व शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम इस्तिफादा पुलिंगान में अमल में आई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गरीब मुस्तहक खानदानों के लिए मसीहा है। गरीब खानदान के अफराद को सीएम आरिफ चेक्स के जरिए रास्त फायदा पहुंचाया जा रहा। इलाज व मुआलजे के लिए इमदाद की फराहमी एक काबिल तहसीन इक़दाम है। इस तरह गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम गरीबों के लिए बहुत बड़ी ख्वाब की ताबीर है। अवाम को फायदा पहुंचाना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद है। आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की ज़ेरे क़यादत आर्मूर शहर तरक्की की सिमत गामज़न है। इनकी खुसूसी दिलचस्पी से सीएम आरिफ व शादी मुबारक चेक्स की मंजूरी अमल में आई। हर गरीब आदमी का आज हमारे केसर साहब, हमारे जीवनाना तो केसर साहब को मुबारकबाद दे सकते हैं कि गरीब का कोई सा भी दवाखाने का बिल रहें दो, सीएम फंड हो दो, और तुम्हारे शादी मुबारक का हो दो, रैतु बंद हो दो, तुम्हारे दवाखाने के बिल हो दो, हर आदमी को हमारे केसर साहब, हमारे जीवनाना नहीं बोल के नहीं बोले, गरीब आदमी का सेवा करें हमारे केसर साहब, हमारे जीवनाना। हमारे केसर साहब फर्स्ट आएंगे और हमारे केसर साहब ऊपर तक आ जाएंगे। जो हमारे केसर साहब आज तक
हम नहीं करे तो काम हमारे केचर साहब कर रहे, कोई हुकूमत नहीं करे तो काम हमारे केचर साहब कर रहे, हमारे जीवन न करे और कविता मैडम कर रहे। शुक्रिया जो गरीब आगे हमदर्द हमारे केचर साहब। जय तेलंगाना, जय जीवनम। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज रई खान की वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह से हैदराबाद में मुलाकात। आइमा व मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया की फौरन इजराई के लिए मौसर नुमाइंदगी। अंदरून एक हफ्ता माहाना एजाजिया इजरा करने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह का तयक़ुन। हाफिज मोहम्मद लैह खान सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए आइमा व मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया की इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता 3-4 माह से रियासत भर के आइमा व मुअज्जिनीन को माहाना एजाजिया की इजराई अमल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आइमा व मुअज्जिनीन माली मसाइल से दो-चार हो रहे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हाफिज मोहम्मद लैह खान को तयक़ुन दिया कि अंदरून एक हफ्ता तमाम आइमा व मुअज्जिनीन के बकाया एजाजिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। दरपली बीजेपी पार्टी के बूथ कमेटियों में मजबूती लाते हुए मरकजी हुकूमत की स्कीमों को अवाम से शनासा कराए। साबिका एमएलए एंडाला लक्ष्मी नारायण का बयान। दरपली मंडल में बूथ कमेटियों को पहले मजबूत करने के लिए साबिका एमएलए एंडाला लक्ष्मी नारायण ने दरपली मुस्तकर में कारकुनों के हमरा दौरा किया। इस मौके पर मुकामी बीजेपी कायदीन कारकुन भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इसके बाद साबिका एमएलए एंडाला लक्ष्मी नारायण ने पार्टी ऑफिस पहुंचकर सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत किसानों को खेतों के लिए सब्सिडी पर दवाइयां फराहम कर रही। फी एकड़ 13,000 रुपए की लागत की सब्सिडी दवाइयां दी जा रही। ज़राई शोबे को मोदी सरकार बहुत अहमियत दे रही है। पार्टी को बुनियादी तौर पर मजबूत करते हुए कारकुन अहम रोल अदा करें। पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ कमेटियों को भी मजबूत करना जरूरी होता है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा बीजेपी सीनियर कायद पी गंगादास, के नरेश, केपी बाल रेड्डी, सीएच नवीन, एल श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। తాటిపత్రులు టార్పాలిన్లు సబ్సిడీ మీద దొరుకుతుంటే అవి బంద్ అయిపోయి, ట్రాక్టర్లకు పనిముట్లు దొరుకుతుండే, ఎక్విప్మెంట్స్ దొరుకుతుండే అవి బంద్ అయిపోయి. ఇవన్నీ బంద్ చేసిండు. 5,000 ఇచ్చిండు. 5,000 ఇచ్చి 5,000 సార్లు చెప్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ గారు. 1 ఎకరం మీద ఎరువులకు సబ్సిడీ రూపంలో 13,299 రూపాయలు ఒక రైతుకు అందిస్తూ కూడా ఎన్నడూ దాని గురించి ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకోలేదు. ఈ విషయం చెప్తావా? ఇకపోతే ఈడ అడుగుతున్నాం, बदकम्मा त्योहार के इख्तिताम पर अकीदत से मनाए जाने के लिए दरपली ग्राम पंचायत की जानिब से खुसूसी साफ सफाई और रोशनी के इंतजाम। दरपली मंडल मुस्तकर में पीर के दिन मनाए जाने वाले बदकम्मा त्योहार के आखिरी दिन के मौके पर ग्राम पंचायत की जानिब से बड़े तालाब पर साफ सफाई के इंतजाम। इस मौके पर मुकामी सरपंच आरमूर बालराज, सीनियर कायद पी सुभाष ने बात करते हुए बताया कि बदकम्मा त्योहार के मौके पर आखिरी दिन खवातीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ग्राम पंचायत की जानिब से ग्राम पंचायत मजदूरों के जरिए साफ सफाई अमल में लाएगी। नए बस स्टैंड, तालाब के अतराफ झाड़ियों की ट्रैक्टर के जरिए सफाई करते हुए खवातीन को शाम के औकात में होने वाले इस प्रोग्राम में खलल ना होने के लिए तालाब के कट्टे पर लाइटों का इंतजाम किया गया है, ताकि खवातीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए और खवातीन बदकम्मा त्योहार को भक्ति अकीदत के साथ मना सके। పురస్కరించుకొని దర్పల్లిలో పారిశుద్ధ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఊర్లో ఎంట్రన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఏదైతే పిచ్చి మొక్కలు బాగా వచ్చినాయో ఈరోజు ఇక్కడ పిచ్చి మొక్కలు తొలగించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే చెరకట్టకోయి రూట్లో బతుకమ్మ కొరకు అక్కడ కూడా ఇలా శానిటేషన్ పనులు చేస్తాం. ఇంకా ఊర్లో ఎక్కడైతే బతుకమ్మలు ఇదే ఉన్నదో ఆ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. కాంప్లైంట్లు ఎక్కడ ఉన్నా మా దృష్టి తీసుకొస్తే మొత్తం ఈ పండుగ లోపల పారిశుద్ధ్యం చేపడదామని. शहर में बदकम्मा त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर की गोपनपल्ली में बदकम्मा त्योहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। बीडीसी कमेटी की क़ियादत में खवातीन ने बदकम्मा को रंग बिरंगी फूलों से सजाते हुए पहले अपने आंगन में ही बदकम्मा खेलते हुए डिवीजन में इसकी अहमियत को बताया और खवातीन ने नित नए मलबूसात के साथ बदकम्मा त्योहार मनाया।
इस मौके पर खवातीन ने बात करते हुए बताया कि बदकम्मा त्योहार खवातीन का पसंदीदा ईद होती है, जिसे खवातीन, बच्चे, बड़े ही दिलचस्पी से खानदान के हमरा बदकम्मा खेलते हुए मनाते हैं। इसके बाद खवातीन ने बदकम्मा को तालाबों की नजर करते हुए अपने साथ लाए हुए टिफिनों में से हल्की फुल्की ग़िज़ाओं को खाया। जिले के मुबारक नगर में खवातीन ने बदकम्मा त्योहार बड़े ही जोश से मनाया। वीडीसी कमेटी की क़ियादत में बदकम्मा त्योहार की खुशियों को दुबारा किया। इस मौके पर खवातीन ने डीजे बजाते हुए बदकम्मा गानों के साथ रक्स किया। इस मौके पर लड़कियों और खवातीन के रक्स बहुत ही अच्छे किए जा रहे थे, जिसे देखने से खवातीन की एकता का एक नमूना दिखाई दे रहा था। दरपली मंडल दुबाग गांव का रहने वाला किसान डी जनार्दन रेड्डी का गल्फ में अचानक मौत। हुकूमत की जानिब से जनार्दन रेड्डी के खानदान को ताउन देने की गांव वालों की अपील। दरपली मंडल के दुबाग गांव का रहने वाला डी जनार्दन रेड्डी नामी गल्फ में हार्ट अटैक से मौत। तफसीलात के मुताबिक डी जनार्दन रेड्डी दुबाग गांव में 5 एकड़ जमीन का मालिक खेतों में पानी न होने की वजह से कुछ अरसे पहले गल्फ जाकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने, इनकी शादियां करने के ख्वाह था कि एक दिन हस्बे मामूल काम से वापस आकर रात का खाना खाने के बाद सो गया। ना जाने कब नींद की हालत में इसे दिल का आरिज़ा हार्ट अटैक हुआ, कुछ मालूम ना पड़ा और सुबह गांव वालों और साथ रहने वालों ने उसे मुर्दा पाया और गल्फ से जनार्दन रेड्डी की नाश आने में ताखीर भी हुई। जनार्दन रेड्डी की अचानक मौत से इसके खानदान में हुई कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकती। जनार्दन रेड्डी की अहलिया के अलावा 3 लड़कियां हैं। बदकम्मा त्योहार के मौके पर और दशहरे के करीब जनार्दन रेड्डी की अचानक मौत पर पूरे गांव में मायूसी छाई हुई। जुमा के दिन जनार्दन रेड्डी की नाश इसके गांव पहुंची और इसी दिन आखिरी रस्मात अदा की गई। गांव वालों ने के जनार्दन रेड्डी के घर के हालात बताते हुए सरकारी जानिब से इसके खानदान को माशी तौर से ताउन करने की अपील की। అయినా కుటుంబ పోషణ కోసం అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ 5-6 ఎకరాల పొలం ఉన్నా కానీ లాభం లేకుండా పోయింది. ఆయనకు 3 కుమార్తెలు, వాళ్ళ పోషణ కోసం, వాళ్ళ చదువు కోసం ఖచ్చితంగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. 5 ఎకరాల పొలం వాటర్ లేక ఇక్కడ ఖచ్చితంగా దుబాయ్ వెళ్ళి 25 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ వాళ్ళ పిల్లలను ఇద్దరిని చదివిస్తూ ఉన్నంత చదువులు చదివించి ఇద్దరు పెళ్లిళ్ళు చేసి ఇంకొక బిడ్డ కూడా పెళ్లికి ఉన్నది. ఆయన మరణించడం గుండెపోటుతో దుబాయ్లో 5 రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి 12-1 గంట మధ్యలో గుండెపోటు రావడం, ఆయన మరణించడం, వాళ్ళ భార్య 3 పిల్లలకు తీరని లోటు. దుబాయ్ గ్రామం కూడా ప్రజలు చాలా, ఆయన మంచి వ్యక్తి, సుపరిచితుడు, ఎవరిని ఏం అనకుండా। अवाम की हिफाजत और अमनो अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की खिदमत। अवाम पुलिस से ताउन करे, किसी भी मुश्तबा शख्स की इत्तला पुलिस को दे। कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम से पुलिस ओहदेदारान। घबलेबाज आयशा फातिमा, ब्लैकमेलर फारिस खात्री की इल्जामात बेबुनियाद। मुनव्वर अली के नेक नामी को मुतासिर करने की साजिश। दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अंदरून एक हफ्ता आयमा मोज़िनीन के महाना एजाजिया की इजराई। हाफिज मोहम्मद लई खान की नुमाइंदगी के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन का तयख्खुन। शहर में बदकम्मा की धूम। खवातीन ने रिवायती अंदाज में त्योहार मनाते हुए बदकम्मा के गाए गीत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।